दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों का वो मुक़द्दस तरीन महीना है जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं। अल्लाह ताला ने रोज़े तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं और कोई भी मुसलमान बग़ैर किसी उज़र के रोज़े को छोड़ने की जसारत नहीं कर सकता। पाकिस्तान के वस्ती इलाकों में खुसूसन पंजाब में रोज़े का दौरानिया 15 से 16 घंटों तक मुहीत होता है, जबकि दुनिया में कुछ ऐसे इलाके और मुल्क भी हैं जहां रोज़ों का दौरानिया 20 से 22 घंटों तक मुहीत होता है। इसी तरह से चंद मुल्क ऐसे भी हैं जहां ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ रोज़ों का दौरानिया कम से कम 9 से 10 घंटों तक होता है। आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में भी रोज़ों का दौरानिया 12 घंटों से कम होकर 9 से 10 घंटों तक मुहीत होने वाला है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त चंद मुल्क ऐसे भी हैं जहां सूरज सिरे से ग़ुरूब ही नहीं होता या फिर 1 या 2 घंटे के लिए ग़ुरूब होता है। तो ऐसे इलाके में या ऐसे शहरों में रोज़ेदार रोज़ा कैसे रखते हैं और कैसे अफ्तार करते हैं, इन लोगों के सारो अफ्तार के क्या औकात होते हैं, आज की वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ऐसे इलाके दुनिया में कौन कौन से हैं जहाँ सूरज ग़ुरूब नहीं होता और ये लोग अपने रोज़े के औकात को किस तरह से मुतय्यन करते हैं। क्योंकि रोज़ेदारों की जानिब से तुलू आफ्ताब से पहले खाना पीना बंद कर दिया जाता है और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से रोज़ा अफ्तार कर लिया जाता है। कुतुब शुमाली में रहने वाले मुसलमानों को इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा नहीं है, मगर जितने भी यहाँ मुसलमान बसते हैं वो रोज़े के औकात को कैसे मैनेज करते हैं। इन इलाकों में आइसलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड, हैमरफेस्ट, फिनलैंड, अलास्का, स्वालबार्ड, रशिया, नॉर्वे, बैरो और कनाडा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सूरज या तो ग़ुरूब नहीं होता या फिर बहुत थोड़े वक्त के लिए ग़ुरूब होता है। जैसा कि नॉर्वे का एक इलाका जिसे स्वालबार्ड कहा जाता है, यहां 10 अप्रैल से लेकर 23 अगस्त तक सूरज ग़ुरूब नहीं होता और ये लोग दिन और रात का तयन कर ही नहीं पाते। दोस्तों, इसी तरह से शुमाली फिनलैंड का एक इलाका जहाँ सूरज सिर्फ 55 मिनट के लिए ग़ुरूब होता है, वहाँ की एक फैमिली ने अपने रमज़ानुल मुबारक के औकात पर बात करते हुए कहा कि यहाँ रोज़ा 23 घंटे का होता है। इन लोगों के मुताबिक यहाँ सहरी का आगाज़ 1:35 पर होता है और रात 12:48 पर इख्तिताम पजीर होता है। अब इस हवाले से उलमा की 2 राय या फतवे पाए जाते हैं। ऐसे इलाके जहाँ सूरज ग़ुरूब नहीं होता या थोड़ी देर के लिए ग़ुरूब होता है, तो उलमा के मुताबिक वहाँ के लोग करीबी किसी मुल्क या शहर के औकात के हिसाब से अपना रोज़ा रख सकते हैं और अफ्तार कर सकते हैं। और उलमा के दूसरे फतवे के मुताबिक चूँकि मक्का मुकरमा मुसलमानों का मरकज़ है, इसीलिए ऐसे इलाके के लोग मक्का मुकरमा के औकातकार को फॉलो करके अपने सैर व अफ्तार का शेड्यूल मुकर्रर कर सकते हैं। इसी तरह से स्वीडन के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर या तो सूरज ग़ुरूब होता ही नहीं या फिर सिर्फ 50 मिनट के लिए ग़ुरूब होता है। तो ऐसे इलाके के लोग भी इस बात को लेकर परेशानी का शिकार रहते हैं कि वो अपने सैर व अफ्तार के लिए किन औकातकार को फॉलो करें। तो उलमा के मुताबिक जनूबी स्वीडन में जहां सूरज अपने वक्त पर तुलू होता है, शुमाली इलाके के लोग इस टाइम को फॉलो कर सकते हैं। अब शुमाली इलाकों के लोगों के लिए एक नया फतवा भी जारी किया गया है कि जिन महीनों में सूरज ग़ुरूब नहीं होता तो लोग रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के लिए उसी टाइम के पाबंद रहेंगे जब आखिरी मरतबा सूरज ग़ुरूब और तुलू हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।